सर हैप्पी छोटी दिवाली। हैप्पी स्मॉल दिवाली। छोटे बम पटाखे ना फोड़ना, 5 लाख का जुर्माना है, सुना होगा। यस सर। और पॉल्यूशन ज्यादा है दिल्ली का। चलिए, तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आज हम करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व थर्मोडायनेमिक्स की, और संडे को करेंगे हम रिडोक्स रिएक्शन कंप्लीट, और मंडे की रहेगी छुट्टी आप लोगों की, ठीक है, भैया दूज की। और वेनेसडे को या मंडे को ही छुट्टी नहीं होगी तो टेस्ट होगा, फिर मैं आपको बता दूंगा थर्मोडायनेमिक्स का एमसीक्यू सर एक टेस्ट। छुट्टी तो कर दो। चलिए ठीक है, मंडे को छुट्टी, वेनेसडे को टेस्ट, ठीक है। ठीक है। ओके बेटा, छुट्टी तो मैं कर देता, पर क्या करें, आपका बैच ही फ्राइडे में पड़ता है, 12th की छुट्टी होगी। सर मंडे को तो वैसे भी आप छुट्टी बोल रहे थे। हाँ, मंडे को भैया दूज की छुट्टी बेटा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं बेटा एक्सरसाइज की। तो रिवर्स ऑर्डर से चलते हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं आज। तो देखिए, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, और आज हम थर्मोडायनेमिक्स को वाइंड अप करेंगे। फिर वेनेसडे को, मंडे की छुट्टी है तो फिर वेनेसडे को हम टेस्ट लेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो ध्यान से देखिए, शुरुआत करते हैं 6.22 से। सबको विजिबल है, राइट? यस सर। ओके, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यशी आप पढ़िए, 6.22 बेटा। So calculate the entropy change in surroundings when 1 mole of H2O is formed under standard condition. Delta formation enthalpy equals हाँ, to स्टैंडर्ड -2. एंथैल्पी फॉर्मेशन, राइट, क्योंकि डेल्टा एच सिंबल लगे ना, तो आप पढ़ेंगे इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं कहानी क्या है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका एक रिएक्शन हुई जहां पर H2 जो है, हाइड्रोजन जो है, वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर उसने क्या बनाया, H2O बनाया। भाई H2 देखो ध्यान से, उसने कहा कि भाई व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म, भाई 1 मोल ऑफ वाटर कैसे बनेगा, आपको सोचो, 1 मोल वाटर बना रहे हैं तो 1 मोल H2 आधा मोल O2 आपस में रिएक्ट करेंगे तो 1 मोल वाटर बनेगा। और कह रहा है कि इस प्रोसेस के अंदर, जो भी एक सिस्टम के अंदर ये रिएक्शन हो रही थी, इस प्रोसेस के अंदर जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चेंज हुई, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो कितनी है, -286 किलो जूल पर मोल है, ठीक है जी। आगे कह रहा है कि ये बताओ, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, क्या निकालो, एंट्रोपी चेंज यानी डेल्टा एस। अगर आप इतना पढ़ रहे हो तो आपका आंसर गलत आ सकता है। ध्यान से देखो, उसने क्या कहा, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन सर। Surrounding. हाँ जी बेटा, सराउंडिंग। हाँ बोलिए बेटा। सर इमेज ब्लर आ रही है। इमेज ब्लर आ रही है, बाकी सबको विजिबल है? सर ब्लर है। मैंने इसलिए किया था, अब सही आ रही है? नो सर, ब्लर है। मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आपके पास अगर एनसीईआरटी नहीं सर जब होगी। आप फोन से लेते हैं ना तो बिल्कुल क्लियर होता है। हाँ नहीं, फोन से तो मैं कर लेता, एक्चुअली मैंने इसलिए किया था कि सर आप अब सबको क्लियर है एनसीईआरटी, सर क्लियर अब। हाँ मैंने इसलिए किया था कि आपको एनसीईआरटी विजिबल हो जाए ना, बस इसलिए। ताकि एनसीईआरटी नहीं होती तो फिर ऐसा होता है कि कुछ बच्चों के पास एनसीईआरटी होती है, नहीं होती, तो फिर वो मजा नहीं आता फिर, इसलिए तो मैंने इस लैपटॉप से आया। चलिए कोई बात नहीं, अब विजिबल है सबको? यस सर। ओके, तो कह रहा है कि कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज यानी डेल्टा एस निकालो, पर किसकी, Surrounding की। सिस्टम की, भाई ठीक है जी। तो डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना है, तो आपको पता है कि डेल्टा एस एंट्रोपी निकालने का हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, डेल्टा एस इक्वल टू यस सर। क्यू बाई टी। भाई डेल्टा एस को निकालने का सिंपल सा ही फॉर्मूला हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में कि डेल्टा एस क्यू बाई टी होता है, ठीक है जी। आप ये सोचो कि जब H2 प्लस हाफ O2 H2O बना, आपने मान लो एक बीकर में बना दिया ये मोल वाटर, और उस दौरान उसमें एनर्जी इतनी निकल रही थी सिस्टम में से, जब भी तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन, इतनी निकल रही थी, तो अगर सिस्टम से -286 निकल रही होगी तो सराउंडिंग वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ये सुनो, मतलब यस सर। मतलब अगर सिस्टम से ये डेल्टा एच फॉर्मेशन निकल रही है -286, तो ये मान लो ये आपका सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम से बाहर निकल रही है हीट कितनी,
आपकी -286, ये हीट निकल रही है, एक तरह से चेंज हो जाए, एंथैल्पी है ना, एंथैल्पी में हीट ही एक तरह से -286 निकल रही है, ये डेल्टा एच फॉर्मेशन है। पर जो सराउंडिंग है वो सराउंडिंग में से थोड़ी निकल रही है, सराउंडिंग तो उस हीट को खींच रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसका मतलब यही जो डेल्टा एच फॉर्मेशन सिस्टम का है, ये सिस्टम का सॉरी सराउंडिंग की क्या बन जाएगी, क्यू बन जाएगी। और पर साइन कैसा हो जाएगा उसका, पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि सराउंडिंग तो हीट को खींच रहा है ना, सराउंडिंग के लिए तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्योंकि सराउंडिंग तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर आप देखिए तो डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू क्यू बाई टी। भाई क्यू क्या होता है, तो क्यू हो गया हमारा 286। अब बच्चा बहुत सा टेम्परेचर तो गिवन ही नहीं, क्या करेंगे टेम्परेचर बिना, तो भाई टेम्परेचर तो मालूम ही नहीं, भी कहीं क्वेश्चन में चर्चा भी नहीं करी टेम्परेचर की। अगर आप ध्यान से स्टैंडर्ड है ना देखो एंथैल्पी। स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है भाई, 298 केल्विन। 98 केल्विन, राइट। अब इसको सोल्व करना है, वो सोल्व आप कर सकते हैं कैसे, अगर टीचर है तो दिखाओ टीचर कैसी, और चुपचाप अपना रफ में क्या कर दो, अगर अप्रोक्सीमेशन मारना है तो 298 को क्या मान लो, 300। 300, क्योंकि 298 और 300 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है बेटा। तो क्या करेंगे आप देखो, 3 1 जा 3, 0 हो गया, 3 9 जा 27, बचेगा कितना 1, तो 1 का हो गया 16, 95। तो आंसर कितना आ गया 0.95 अप्रोक्सीमेटली। इन केस ऑफ अगर आप 300 ले रहे हो, या उससे अगर आप देखो थोड़ा बहुत आगे पीछे करना चाहो कर सकते हो, तो 0.95। ठीक है जी। यूनिट क्या होगी भाई, यूनिट भी तो मायने रखती है, बता सकते हैं यूनिट क्या होगी, सर जूल। ज्यादा टेंशन लेने, क्यू की यूनिट देखो क्या ली थी यहाँ पर यूनिट, केजी मोल। किलो जूल मोल। पर मोल, राइट, किलो जूल पर मोल, पर मतलब मोल इनवर्स, राइट। और नीचे क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर यूनिट क्या होती है केल्विन। केल्विन, तो केल्विन इनवर्स हो जाएगा। बात समझ आ रही है भाई, ये जो क्यू था, जो डेल्टा एच ई को हमने क्यू माना, तो ये हो गया किलो जूल पर मोल, तो किलो जूल मोल इनवर्स, ये क्यू की यूनिट। और नीचे टेम्परेचर केल्विन था, तो केल्विन पलट के आएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा बेटा केल्विन इनवर्स, यस और नो, यस सर। राइट। तो ये आपका क्या आ गया, डेल्टा एस सराउंडिंग आ गया, जो आपको निकालना था। क्योंकि वैसे अगर कंसेप्ट मालूम हो गया तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं बेटा। क्लियर सबको ये क्वेश्चन, सर 1 मिनट रुक जाओ, मिटाना नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, बेस्ट है लिखने से। सर स्क्रीनशॉट तब ले जाते सर, तब आप वो कोड भेजते हो सर, लिंक में नहीं होती सर। अच्छा भाई, इतना ज्ञान तो नहीं है जूम के लिए। सोचते रहते, सर से कहा था कि अपना ही कोई ऐप बना लेते हैं जिसमें रिकॉर्डिंग हो जाए। चलिए, सर बना लो सर। अब तो खुलने का दौर है बेटा, उम्मीद है खुल जाए। नहीं खुलेंगी सर स्कूल। हाँ, केस ज्यादा हो रहे हैं पर दिन ब दिन, सोम बाजार चले जाओ तो पता लगता है कि कोरोना कभी आया ही नहीं था। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे बेटा, विजिबल है क्वेश्चन नंबर 21? यस सर। ओके, तो 21 को रीड करते हैं, तो इसको रीड कौन करेगा, रोनित रीड करे बेटा क्वेश्चन नंबर 21। Comment on the thermodynamic stability of NO given है half N2 plus half O2, प्रोडक्ट है NO, और स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी इक्वल्स टू 90 किलो जूल मोल, और सेकंड इक्वेशन है NO प्लस हाफ O2, प्रोडक्ट है NO2, और इसकी स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी इज -74 किलो जूल पर मोल। ओके, चलिए, तो अगर आप इस रिएक्शंस को देख रहे होंगे तो आपको दो रिएक्शन दे रखी है, और इसका आंसर सुनोगे तो भी आपको थोड़ा मजा नहीं आता अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आंसर, और फिर भी देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं, माइनस कितनी है 74 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो सबसे पहले उसने एक बढ़िया लाइन कह दी, कमेंट ऑन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ NO, राइट। एक बार स्टॉप कर देता हूं ताकि विजिबल हो जाए। कमेंट करना है, लाइक मत करना कोई बच्चा। तो आपको सबसे पहले कमेंट करना है किसके ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ NO। ये दो रिएक्शन दे रखी है, आपको दो रिएक्शन दिख रही होगी।
इन दोनों रिएक्शन में आपको NO दिख रहा होगा बेटा, यस और नो? यस सर। Yes, sir. राइट। तो आपको कमेंट करना है कि दोनों रिएक्शन में से किस रिएक्शन में आपका NO जो है वो स्टेबल है। राइट, यानी NO इसमें स्टेबल है या इसमें स्टेबल है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन क्लियर है कि NO की स्टेबिलिटी को बताना है कि किस रिएक्शन में NO जो है वो आपका स्टेबल है। राइट, तो कौन सी रिएक्शन में यहाँ पर NO हमारा जो है वो मेनली स्टेबल है। ठीक है, NO या NO2 अगर हम बात करें तो सुनना ध्यान से, पहली वाली जो रिएक्शन है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आपको दिख रहा होगा डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसा है? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। राइट, और दूसरी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, जब एक्स्ट्रा बुकों में या कहीं भी आप सर्चा मारेंगे तो वहां एक लाइन लिखी रहेगी कि ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शंस इज अनस्टेबल। मतलब जितनी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ना उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अगर हम देखिए इस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए ये अनस्टेबल है। बच्चों को मजा भी नहीं आता, बच्चा बस हाँ मान लेता है कि हाँ भी बुक में लिखा है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए ये रिएक्शन क्या है? स्टेबल है। बस कोई तुक नहीं, बस उसने टीचर ने कह दिया या मेरे को बुक ने कह दिया कि ये रिएक्शन जो है ये एंडोथर्मिक है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसलिए ये स्टेबल है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट निकलती है, इसलिए यहाँ NO क्या है, सॉरी यहाँ अनस्टेबल है और यहाँ पर क्या है? स्टेबल है। ठीक है, पर मजा नहीं आता। मजा क्यों नहीं आता? देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसका आंसर होना कैसे चाहिए था। देखो आप सबने गिब्स एनर्जी सुनी होगी, डेल्टा G इक्वल टू बेटा डेल्टा माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दूं बुकों में कहीं भी आप देखेंगे आपको दो ही आंसर मिलेंगे। क्या? कि ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है और एंडोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है ना, इस वजह से जो ये NO है ना ये अनस्टेबल है। और ये एक्सोथर्मिक है या हीट एक तरह से रिलीज हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर NO क्या है? स्टेबल है। तो पर एक तरह से रट्टाफिकेशन वाला रह जाता है बेटा। पर मैं अगर यहाँ पर कंक्लूजन निकालूं है क्या, तो चलिए देखते हैं। ये बताइए, इस रिएक्शन को लगाते हैं। सबसे पहले पहली वाली रिएक्शन, डेल्टा G होता है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस। आप सबने सुना है अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा G नेगेटिव आता है तो वो रिएक्शन क्या होती है? Spontaneous होती है। स्पॉन्टेनियस, मतलब वो रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन NO की तरफ होगी। राइट, चलिए बात करते हैं कैसे। डेल्टा G पहली वाली रिएक्शन में बताओ डेल्टा H कैसा है भाई? कितना है साइन डेल्टा H का? पॉजिटिव 90 90। 90 आपको विजिबल होगा। डेल्टा H 90 है। माइनस टेम्परेचर कितना है? 298. 298 स्टैंडर्ड का निशान है 298। अब आ गया डेल्टा S। चलिए तो डेल्टा S की बात करते हैं। डेल्टा S कितना है ये बताइए। डेल्टा S क्या होता है? एंट्रोपी चेंज। ये बताओ मुझे, एक तरीका मैं आपको सिखाता हूं। जैसे आपने डेल्टा NG निकाला था वैसे एक बार डेल्टा S निकालने की कोशिश करो। प्रोडक्ट में कितने मोल है गैस के? 1। एक। अगर आप देखो प्रोडक्ट में कितने मोल गैस के? NO कितने? एक है। रिएक्टेंट में देखो कितने मोल गैस के? आधा और आधा, एक। 1 हुई और एक में से एक गया तो डेल्टा S कितना आ गया? 0। 0। अगर आप ध्यान से देखिए भाई, रिएक्टेंट में आधा मोल टोटल 1 मोल गैस में था और प्रोडक्ट में भी 1 मोल गैस में था, तो एक तरह से गैस ही में रहा, यानी कोई भी एंट्रोपी चेंज नहीं हुई। तो इस केस में डेल्टा S क्या हो गया? 0। राइट, और जब ये 0 हो गया तो डेल्टा G इक्वल टू क्या आ गया? प्लस का 90। यस और नो? यस, बात समझ आ रही सबको? कि इस केस में देखो भाई डेल्टा G होता है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। भाई डेल्टा H है प्लस का 90, टेम्परेचर है 298, एंट्रोपी चेंज है 0, तो डेल्टा G अपने आप पॉजिटिव हो गया। यानी ये रिएक्शन कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। यस और नो? राइट, अगर ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई तो मतलब याद रखना कि ये रिएक्शन NO की तरफ नहीं जाएगी और ये रिएक्शन क्या रहेगी? पहले वाली रिएक्शन, यानी जिसका डेल्टा G पॉजिटिव आता है वो रिएक्शन हमेशा अनस्टेबल होती है। मतलब NO यहाँ पर, वो NO यहाँ पर क्या होगा? अनस्टेबल, क्योंकि NO बनेगा ही नहीं एक तरह से, और बनेगा तो थोड़ा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन जो है वो कैसी होगी?
नॉन स्पॉन्टेनियस। और सेम अगर आप इसके लिए निकाले बेटा, देखिए डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, यस और नो, राइट। तो डेल्टा जी बेटा ऐसे कैसा, डेल्टा एच की बात करते हैं, कितना है डेल्टा एच, 74. माइनस 74, राइट, इनटू में माइनस सॉरी टेम्परेचर कितना है 298, डेल्टा एस कितना है आप बताओ, डेल्टा एस कितना एंट्रोपी चेंज, 1 मोल, 1 और ये 1 और आधा 1.5, तो 1 में से 1.5 गया, कितना बचा 3/2 भाई, 1 1 by में 2. से 1.5 गया तो आधा बचा ना, अच्छा सर 1/2, आधा, और निशान हाँ। रहेगा किसका, माइनस का। भाई ए का रिएक्टेंट प्रोडक्ट में 1 में से माइनस करना है 1.5, तो 1 में से 1.5 गया तो माइनस 0.5, राइट, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, ठीक है, ये बात ठीक है। पर याद रखना ये 74 है, ये किस में है, किलो जूल में, और ये जूल में चल रहा अभी, तो इंटू में 10 की पावर 3 करोगे तो 74,000 है, इसमें से माइनस करना है आपको 298 का आधा, 298 का आधा कितना होता है 149। ये बताओ डेल्टा जी आपका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, Negative. अगर आप माइनस 74 से करें तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आएगा तो मतलब रिएक्शन कैसी है, Spontaneous. स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन इस तरफ जाना चाह रही है, और इसलिए यहां पर इस रिएक्शन में जो सेकंड रिएक्शन है वो क्या होगी, स्टेबल होगी। यानी मेन फंडा क्या होता है बेटा, जिस रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव होता है उस केस में वो NO यहां पर क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, क्योंकि वो रिएक्शन आगे की ओर चल ही नहीं रही है, और इस रिएक्शन में NO आगे की ओर मूव कर रहा है, इसलिए यहां पर डेल्टा जी नेगेटिव है। तो हमने इस रिएक्शन में क्या मानेंगे, हमारा NO क्या होगा, स्टेबल, NO क्या, NO2 ज्यादा स्टेबल होगा इस केस में बात करूं, राइट। तो ये आपको ऐसे समझने में आएगा, और वैसे अगर आप बुकिश लैंग्वेज रटा मारना चाहते हैं तो वहां पर बस सिंपल सा फंडा क्या लिखा रहता है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है इसलिए वो यहाँ पर NO अनस्टेबल है, और ये एक्सोथर्मिक है जिसमें हीट रिलीज हो रही है वो स्टेबल हो रही है। आपकी इच्छा है जैसे आप इसको करना चाहे वैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बात समझ आ रही है, यानी मेन कंक्लूजन क्या निकलता है कि पहले वाली रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव है, दूसरे वाली रिएक्शन का डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव है, और जिसका पॉजिटिव है वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब वो अनस्टेबल बनेगा, और जिसका डेल्टा जी नेगेटिव है वो क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा और स्पॉन्टेनियस बनेगा। क्लियर बेटा? सर एक चीज पूछूं, हाँ बोलिए। सर जो डेल्टा एस है वो सर आपने डेल्टा एन जी की तरह ही निकालना होता है क्या? बिल्कुल हाँ, हाँ ऐसे ही निकालते हैं। अगर हम बात करें तो अगर कुछ नहीं दे रखा ना तो आप एंट्रोपी को ऐसे ही निकालोगे बेटा। और सर अगर वो लिक्विड की ठीक है। स्टेट में होता है या सॉलिड की स्टेट में तो भी ऐसे हाँ, तो उस निकालते हैं? केस में नहीं निकाल पाते, उस केस में आपको वैल्यू दी होती है बेटा। ठीक है, ओके सर। उस केस में आपको वैल्यू गिवन होगी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लर्निंग वाला था, बुक के अकॉर्डिंग में चलता, और ऐसे सीखते तो हमें थोड़ा सा समझ आ रहा है, और वैसे अगर हम देखें तो वैसे टोटली अगर हम बात करें वो लर्निंग वाला हो जाएगा, उसमें ज्यादा कुछ निकल के आ नहीं रहा था उस डेफिनेशन से। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 20, और इसको कौन रीड कर रहा है, कनिका आप रीड करें बेटा क्वेश्चन नंबर 20। The equilibrium constant for a reaction is 10. What will be the value of delta G standard? R is equals to 8.314 joule per रिएक्शन है Kelvin. बेटा जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना वो 10 है, केसी जो है वो 10 है। ठीक है जी, आगे कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी गिब्स एनर्जी की। तो देखिए इक्विलिब्रियम अगला चैप्टर है, मैंने आपको बताया था अगले चैप्टर में भी ये वर्ड आएगा। ठीक है, और यहां पर भी आप सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहां पर है, अगले चैप्टर में भी क्वेश्चन सेम का सेम आएगा। यहां पर मैंने आपको याद हो पिछली क्लास में एक रिलेशन बताया था, डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 nRT log Kc। याद है आप सबको ये फार्मूला, और कहा था कि ये सेम का सेम फार्मूला अगले चैप्टर में भी आएगा, क्योंकि अगले चैप्टर में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, लॉगरिथम सिखाने वाला हूं, क्योंकि बिना लॉग के हम चैप्टर कर ही नहीं सकते। तो यहां पर हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा जी जो है वो कैसे निकाला जाता है, -2.303 nRT log Kc। अगर इस रिएक्शन में किसी मोल की बात नहीं कही, कितने मोल है
कुछ भी नहीं कहा। अगर आप देखिए इस क्वेश्चन को, आप बता दीजिए कि इसमें किसने मोल की बात कही या नहीं कही। लेट्स सी द क्वेश्चन। नहीं कही अगर आप देखें, यस, तो उस केस में हम n की वैल्यू क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो चलिए डेल्टा जी निकालते हैं। तो डेल्टा जी इक्वल टू -2.303, n की वैल्यू 1 ही है, r की वैल्यू कितनी दे रखी है 8.314, टेम्परेचर कितना बेटा 300 केल्विन इनटू केसी, राइट, इनटू में क्या आ जाएगा log केसी। तो बता सकते हैं log केसी, केसी की वैल्यू कितनी है 10। बात समझ आ रही सबको भाई, 2.303 ये रहा बेटा, n कुछ नहीं दे रखा तो 1 मोल मान लिया, r की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, लोग ऐसे कैसा, केसी की वैल्यू 10। अभी फिलहाल आपको लोग नहीं आता, पर इस क्वेश्चन में आ जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा काम हमारा। तो डेल्टा जी इक्वल टू सर -2.3, आपने केसी की वैल्यू 10.0 लिख रखा है क्या ये? हाँ जी 10.0, राइट। अच्छा, इनटू में 300 और log 10, मैं अभी फिलहाल बता दूं आपको, log 10 की वैल्यू 1 होती है बेटा। क्या कितनी होती है log 10 की वैल्यू 1। और बाकी चिंता ना लीजिए, अगले क्लास में जो हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, अगले चैप्टर को, तो आपको सारा सबसे पहले लोगरिथम ही सिखाएंगे हम, ठीक है। तो log 10 की वैल्यू क्या होगी बेटा 1। बात समझ आ रही है सबको, यस सर। राइट। अब सुनना ध्यान से, कुछ तो काफी इंटेलिजेंट बच्चे माने जाते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, बार बार आता है, कंपटीशन में भी आता है। तो बच्चा क्या करता है, हमेशा इन दोनों की वैल्यू का मल्टीपल हमेशा याद रखता है कि भाई 2.303 सर को आपका अगर माइक आप आवाज कर रहा है। 8.3, सर आपके माइक में डिस्टरबेंस माइक आवाज कर, मेरे ख्याल से डिस्टर्ब, 1 सेकंड। जब आप बोल रहे तो वो भी साथ में बोल। अच्छा जी, अब आ रहा है बेटा, अभी भी आ रही है डिस्टर्बेंस। यस सर। यस सर। चलिए मैं एक बार मोबाइल से जुड़ता हूँ बेटा, फिर आप सब एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए अपनी, ठीक है, बस आपके लिए ज्वाइन हुआ था, एक बार एनसीईआरटी ज्वाइन कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, ठीक है, चलिए बेस्ट।